हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को लेकर एंड साथ ही में बात करेंगे यहाँ पर इथीरियम को लेकर, जिससे कि हमें ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्लैरिटी मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं सो अपने लिए लास्ट 2 ईयर्स का ये वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड है जहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रही है। हर बार हम सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं और हर बार हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने मिल रहा है। एंड अभी के टाइम पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस को रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं सो यहाँ पर दिसंबर का ये फर्स्ट वीक रहता है जहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर बॉटम देखने मिलता है 54% के अराउंड। इस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स अपने न्यू हाइस पर ट्रेड कर रहे होते हैं एंड इस टाइम से लेकर अभी तक जहाँ पर लास्ट 7 to 8 मंथ्स हमें कंप्लीट होने लगे हैं और तब से लेकर अभी तक बिटकॉइन डोमिनेंस अपने अप ट्रेंड के अंदर है एंड ऑल्ट कॉइन्स अपने डाउन ट्रेंड के अंदर एंड अपने लिए वो सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आती है जहाँ पर फर्स्ट टाइम प्राइस से रिस्पेक्ट करता है दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। सेकेंड टाइम यहाँ पर प्राइस इस सपोर्ट ट्रेंड को रिस्पेक्ट करता है 14 मई के अराउंड। एंड अभी हाल ही के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 11 जुलाई के अराउंड यहाँ पर लास्ट 8 मंथ्स के सपोर्ट ट्रेंड को बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। अगर हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो उसे यहाँ पर हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखना है। अगर हम वीकली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस अभी के टाइम पर सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। अपने पास नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइम बाकी है जहाँ पर नेक्स्ट 1 डे के अंदर हमें कंफर्मेशन मिल जाने वाला है। वीकली क्लोजिंग या तो हमें सपोर्ट ट्रेंड के नीचे देखने मिलता है या फिर हम सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा, अगर हमें सपोर्ट ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर तो अपने पास जो टारगेट निकल कर आता है वो यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो कि निकल कर आ रहा है 61% के अराउंड, जहाँ पर हम बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर 5% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी समझने वाली बात क्या है कि जिस भी टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस अपने सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने के लिए आती है तो उस टाइम पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस का क्या रिएक्शन देखने मिलता है वो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर सपोर्ट लाइन से बाउंस मिलता है या फिर इस बार हम सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखें, लास्ट 8 मंथ्स का जो यहाँ पर हम अप ट्रेंड देख रहे थे बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर वो भी के टाइम पर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। डे टाइम फ्रेम के अंदर हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं लेकिन वीकली के अंदर हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अगर हम मंथली के अंदर देखते हैं जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस की हिस्ट्री के अंदर जब भी मोमेंटम मंथली के अंदर अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए वो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए टॉप रहा है। एंड यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है कि लगभग दोस्तों हमें लास्ट 3 मंथ्स का टाइम कंप्लीट होने लगा है जहाँ पर हम अप्रैल मई एंड जून इन 3 महीनों तक मंथली आरएसआई के अंदर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कौन सा लेवल बिटकॉइन डोमेन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर तो अपने पास यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आता है जहाँ तक इस सीजन के अंदर हम बिटकॉइन डोमेन्स को ज़्यादा वो देख सकते हैं वो यहाँ पर 51% के अराउंड। अब 51% का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो 51% का एरिया जो कि बिटकॉइन डोमेन्स के लिए पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर चुका है। एंड अगर हम करंट साइकिल में देखते हैं तो 51% का लेवल क्यों हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखा जा सकता है जहाँ पर हम 4 to 5 मंथ्स तक 51% के एरिया से रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है डोमिनेंस तो इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस को डोमिनेंस बाद में सपोर्ट कंफर्म करने के लिए आती है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है क्यों अपने लिए 51% का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमें यहाँ पर 61% के लेवल को वॉच करना है। अगर हम इथेरियम डोमिनेंस की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं उसी प्रकार से अगर हम इथेरियम डोमिनेंस को देखें जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें इस साइकिल का बॉटम देखने मिला है 7% के अराउंड एंड अभी के टाइम पर इथेरियम डोमिनेंस आ चुके हैं 10% के अराउंड। अभी तक हमें 3% का इंक्रीमेंट मिला है। अब यहाँ पर इस 3% के इंक्रीमेंट से इथेरियम $1300 से आ चुका है $3000 के ऊपर। एंड यहाँ पर जो हम इंपॉर्टेंट लेवल वॉच कर रहे हैं जो कि फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल वो निकल कर आ रहा है 15% के अराउंड, जो कि यहाँ पर पहले प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड कर चुका है। जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अब वो यहाँ पर प्राइस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर 15% का मतलब है कि इथेरियम के अंदर हम एक नया ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर मोमेंटम को भी देखना है। और मोमेंटम के अंदर हम क्या देख रहे हैं 2021 के बाद से ये अपने लिए वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना हुआ है जहाँ पर हम 1600 डेज से इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम के अंदर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पर इथेरियम डोमिनेंस राइज कर रही थी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हर बार मोमेंटम यहाँ पर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर लास्ट 4 ईयर्स से बिटकॉइन के अगेंस्ट में इथेरियम लैग कर रहा था, इथेरियम की डोमिनेंस गिर रही थी। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट 4 ईयर्स की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं मोमेंटम के अंदर, इट मींस ये जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर हम देख रहे थे जहाँ पर हर बार रेजिस्टेंस जब मोमेंटम के अंदर में रिजेक्शन मिल रहा था
तो इथेरियम डोमिनेंस के अंदर हमें एक नया लोअर लो लगता हुआ नजर आ रहा था। इस मोमेंटम के ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ पर हम आने वाले वक्त के अंदर इथेरियम डोमिनेंस के अंदर एक नया हाई लगता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें हायर लो देखने मिला है। इथेरियम डोमिनेंस के अंदर लो कंफर्म करने के बाद ये फर्स्ट हायर लो है, जिसके बाद हमने अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं सो लास्ट 60 डेज से भी ज़्यादा का हमें टाइम कंप्लीट होने लगा है, जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक रेंज से रिजेक्ट कर रहे थे प्राइस के अंदर, एंड इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हाल ही के अंदर इथेरियम डोमिनेंस अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुका है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में अपने लास्ट 4 ईयर्स के डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को RSI के अंदर ब्रेक कर चुका है, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड कंफर्मेशन हमें मिलेगा नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वीकली क्लोजिंग के साथ में। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे ईथ डोमिनेंस को लेकर, जहाँ पर ईथ डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करी है, लेकिन ईथ बिटकॉइन जो कि अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं करंट साइकिल के अंदर, तो अपने लिए जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है ईथ बिटकॉइन के अंदर, वो है 0.053 के अराउंड, जो कि करंट लेवल से बनता है यहाँ पर 100% का इंक्रीमेंट। और यहाँ पर इस चार्ट को लेकर जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं, क्यों ये लेवल हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 2017 के साइकिल से स्विंग हाई से स्विंग लो तक मेजर करते हैं, तो अपने पास 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है 0.085 के अराउंड, जो कि 2021 के अंदर साइकिल टॉप रहता है ईथ बिटकॉइन के लिए। उसी प्रकार से अगर हम लास्ट साइकिल के टॉप से करंट साइकिल के लोज तक मेजर करते हैं, तो अपने लिए 0.5 या 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है 0.053 के अराउंड, जहाँ पर अपने पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से 2017 में रिजेक्ट हुए, 2021 के अंदर रिजेक्ट हुए, और इस साइकिल के अंदर भी अपने लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन को इथेरियम के पेयर में देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर हमें पता लगता है 2022 के बाद से, यानी बेयर मार्केट के बाद से, बिटकॉइन इथेरियम के पेयर के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा था। इस टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन ही परफॉर्म कर रहा था, जो कि इस चार्ट में देखा जा सकता है। एंड अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर बिटकॉइन इथेरियम के पेयर में 21 EMA के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, एंड हमें यहाँ पर 60 डेज से भी ज़्यादा का टाइम कंप्लीट होने लगा है। हर बार यहाँ पर प्राइस 21 EMA को नीचे ब्रेक करता है, लेकिन क्लोजिंग हमें सपोर्ट के ऊपर ही देखने मिलते हैं। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस फिर से यहाँ पर 21 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, एंड अपने लिए यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आता है वो है यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो कि है 25 के अराउंड। अब ये चार्ट में क्या दिखाता है कि बिटकॉइन किस टाइम पर आउट परफॉर्म कर रहा है, किस टाइम पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर बिटकॉइन अंडर परफॉर्म करेगा इथेरियम के अगेंस्ट के अंदर, तभी यहाँ पर इथेरियम बिटकॉइन का आउट परफॉर्म करेगा। एंड इस चार्ट के ऊपर हम चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, जहाँ पर एक तरफ इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में मोमेंटम अपने लास्ट 4 ईयर्स के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, इसके अपोजिट के अंदर बिटकॉइन इथेरियम के अगेंस्ट में लास्ट 4 ईयर्स के अपने सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है। हमें प्राइस एक्शन में देखने में नहीं पता लगेगा, लेकिन जब मोमेंटम को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा था। जब तक मोमेंटम सपोर्ट टैलेंट को रिस्पेक्ट कर रहा होता है, तब तक बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है, बिटकॉइन मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा होता है। ये वो टाइम था जहाँ पर इथेरियम परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम सभी के लिए देखना ज़रूरी है कि जो ये अप ट्रेंड बना हुआ था लास्ट 3 to 4 ईयर से, ये अप ट्रेंड यहाँ पर मोमेंटम नीचे ब्रेक कर चुका है। इट मीन्स आने वाले वक्त के अंदर इथेरियम यहाँ पर, या अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जो कि एक बिटकॉइन अभी के टाइम पर 39 इथेरियम के बराबर है, वो हमें 25 इथेरियम के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है, सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।